Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss about why you should not delay having kids due to monetary reasons. This video will be very important, very relevant for all the to-be parents out there, for all the future parents. So do watch this video till the end. There will be a very important message for you in this video. Do like this video, do subscribe to the channel. Do provide your feedback in the comment section and do share this video with as many people as you can. And I will talk about all the practical aspects in this video. So let's start. A lot of married couples these days, they are delaying having kids due to monetary reasons. तो उनकी थिंकिंग कुछ इस तरह की रहती है कि आजकल काफ़ी महंगाई है, बहुत ज़्यादा, बच्चों की फ़ीस बहुत महंगी है, जो भी बच्चों के खर्चे हैं वो काफ़ी महंगे हैं एंड उनकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर वो इफ़ दे गो फॉर किड्स एंड देयर अर्निंग इज़ नॉट दैट मच टुडे एंड बच्चों की एस्पिरेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं आजकल, बच्चों की एस्पिरेशंस भी बढ़ती जा रही हैं. एज अ कंट्री वी आर बिकमिंग मोर एस्पिरेशनल, तो इट विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर देम हैविंग किड्स. तो वो ये सोचते हैं कि आज उनकी सैलरी लेट से कुछ XYZ अमाउंट है, तो दे विल वेट फॉर 2, 3, 4, 5 ईयर्स एंड उनकी सैलरी बढ़ जाएगी ड्यूरिंग दीज 2 to 5 ईयर्स एंड आफ्टर दैट दे विल गो फॉर किड्स. तो ये एक थॉट रहता है इन द माइंड्स ऑफ लॉट ऑफ मैरिड कपल्स. नाउ द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी वुड बी कि आपको इस तरह का थॉट नहीं रखना है. यू डो नॉट हैव टू फॉलो दिस अप्रोच एंड द रीजन्स वाई आई विल डिस्कस इन द फर्दर पॉइंटर्स इन दिस वीडियो. तो पहला रीज़न यहाँ पे यू हैव टू रियलाइज दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरी वेरी स्टेडी पेस. तो अगर हम देखें इन्फ्लेशन हर साल 7%, 8%, 9% रहती है, कभी कम रहती है, कभी ज़्यादा रहती है, बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ स्टेडी. तो जो आपके खर्चे हैं दे आर इंक्रीजिंग एट अ स्टेडी पेस, और जो आपकी सैलरी है इट मे नॉट बी इंक्रीजिंग एट दिस सेम पेस. आपकी सैलरी इज़ नॉट इंक्रीजिंग दिस मच दैट एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग 8%, 9%. तो हो सकता है कि व्हेन यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो हो सकता है 5 साल बाद आपके जो खर्चे होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं एंड जो आपकी सैलरी है इट मे नॉट इंक्रीज इन द सेम अमाउंट, उतने सेम प्रोपोर्शन में आपकी सैलरी ना इंक्रीज़ करे. तो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर आप अपने बच्चे को आज स्कूल में डालते हैं वर्सेस अगर आप अपने बच्चे को 5 साल बाद स्कूल में डालते हैं, तो फ़ीस जो आज ज़्यादा रहेगी कि 5 साल बाद ज़्यादा रहेगी. एंड क्या आप अपनी सैलरी इंक्रीज से उस इंक्रीज़ इन फ़ीस को पूरा कर पाएंगे? तो अगर हम ट्रेंड्स देखें पिछले कुछ साल के आगे के भी जो ट्रेंड्स हैं उसमें इन्फ्लेशन परसेंटेज तो काफ़ी एक स्टेडी रहने वाला है एंड द सैलरी में नॉट इंक्रीज एट द सेम पेस. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है. Because what happens is when you are 30 years in age, let's say, and you wait till 35 years of age or you wait till late 30s कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, you will reach a certain level in your career and आप उस बढ़े हुई सैलरी से अपने खर्चे पूरे कर पाएंगे. You will be able to provide decent or the best support to your kid. तो हो सकता है उस टाइम जब आप लेट 30s में हैं तब खर्चों का तो आपको इशू रहेगा ही, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे काफ़ी बढ़ चुके होंगे एंड स्पेशली इन दीज थिंग्स लाइक स्कूल फीस एक्सेट्रा, जो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है फॉर पेरेंट्स. स्कूल फीस इज़ इंक्रीजिंग एट इवन अ हायर पेस दैन द इन्फ्लेशन परसेंटेज. तो अगर इन्फ्लेशन 8% रहती है, स्कूल फीस इज़ इंक्रीजिंग एट अ परसेंटेज विच इज़ हायर दैन 8%. तो हो सकता है आपकी लेट 30s में वो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएँ. ऑल्सो उस दौरान आपकी लाइफ में कुछ और चैलेंजेस, कुछ और इश्यूज भी आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम स्पेंडिंग, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग्स. तो लेट 30s में आपके लिए फिर इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली डिफ़िकल्ट टू बिकम अ पेरेंट एज वेल. तो यह भी एक बहुत बड़ा आपको रीज़न है जो रियलाइज़ करना है, बिकॉज इन योर लेट 30s देन नॉट ओनली द मॉनिटरी रीजन्स, यू हैव टू थिंक अबाउट इफ़ यू विल बी एबल टू बिकम अ पेरेंट. तो वो आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इंक्रीज़ होते रहते हैं एज़ यू मूव टूवर्ड्स लेट 30s. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ड्यू टू विच यू शैल नॉट डिले हैविंग किड्स. ऑल्सो यू हैव टू रियलाइज
couples, married couples who do not have kids, they always have this uncertainty in terms of how much money is enough. तो ऐसा कुछ फॉर्मूला तो आपको नहीं मिलेगा कि इतने पैसे आपके पास होने चाहिए, इतनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पेरेंट बनना है. तो जब तक आप बच्चे नहीं करते हैं, आपके दिमाग में एक अनसर्टेनिटी रहती है. ये आपको नहीं पता रहता है कि आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, आपको कितना पोर्टफोलियो बनाना है, व्हाट शैल बी योर बैंक बैलेंस. तो हमेशा एक यू विल नॉट बी एबल टू हैव क्लैरिटी इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जब तक यू हैव किड्स, जब भी आप प्लानिंग करने लगते हैं तो आपके मन में पहली चीज़ यही आती है कि यू हैव टू डू द किड प्लानिंग, कि आपको एक बच्चा करना है, 2 बच्चे करने हैं, कब करने हैं बच्चे. तो वही आपके दिमाग में चलता रहता है. दैट टेक्स मोस्ट ऑफ योर ब्रेन जूस. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक टू अ पेरेंट हु हैज़ 2 kids, द पेरेंट्स हु हैव 2 kids, दे हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ. कि उनकी लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी रहती है, वो अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से प्लान कर पाते हैं, बिकॉज एक उनकी लाइफ का जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है ऑफ हैविंग किड्स, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उस माइलस्टोन को. एंड नाउ देयर माइंड गेट्स फ्रीड अप. तो उसके बाद दे कैन स्पेंड देयर ब्रेन जूस ऑन अर्निंग मनी, ऑन डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, ऑन बाइंग रियल एस्टेट. तो इन तरफ फिर यू कैन स्पेंड योर ब्रेन जूस. आप अपनी एनर्जीज़ को, आप अपने फोकस को एक काफ़ी क्लियर वे में स्पेंड कर सकते हैं. सो यू हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ वंस यू हैव किड्स. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. ऑल्सो लॉट ऑफ couples, they are delaying kids because they have this idea that they have to provide the best to their children. So they think that they have to provide the best schooling, they have to provide the best education, उनको बेस्ट कपड़े प्रोवाइड करने होंगे अपने बच्चों को, and which comes at a good cost as well. So I have already created a video on this topic as well, providing the link for that video in the I button section. तो आपको इस तरह अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना है. सी, द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट इट सेल्फ इज़ वेरी वेग. हर किसी के लिए बेस्ट विल बी डिफरेंट. तो आप अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग कुछ आप सुनते रहेंगे कि समवन विल से दिस स्कूल इज़ द बेस्ट, समवन विल से दिस इंटरनेशनल स्कूल इज़ द बेस्ट. तो बेस्ट की डेफिनेशन ही काफ़ी वेग है. सो यू डू नॉट हैव टू स्ट्राइव टू प्रोवाइड द बेस्ट टू योर किड्स इन एवरीथिंग. Rather, you have to strive to provide decent support to your kids, and you have to keep your emotional energies, you have to keep your financial capabilities for their entire lifetime, कि आप हमेशा अपने बच्चों को decent support provide कर सकें, हमेशा उनका एक support system बन के आप function करें. तो ये बहुत important है. Do not strive for best. उसमें आपका बहुत ब्रेन जूस चला जाता है. एंड देन अगेन यू कीप प्लानिंग दैट ओके, सिंस यू हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट स्कूलिंग, तो आपको अपनी सैलरी को इतना इतना बढ़ाना होगा. उसके बाद ही आप एक अच्छे पेरेंट बन पाएंगे, आप बेस्ट पेरेंट बन पाएंगे. तो यू कैन डेफिनेटली अवॉइड दिस माइंडसेट ऑफ स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट फॉर योर किड्स. सो यू हैव टू रियलाइज दैट व्हेन इट कम्स टू हैविंग किड्स, the timing is very very important. One of the most important factors is the timing. So do not delay having kids due to monetary, due to financial reasons or due to any reason, because यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे आप लेट 30s की तरफ जाते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में और चैलेंजेस भी ऐड हो जाते हैं. द फाइनेंशियल चैलेंजेस विल ऑलवेज बी देयर, बट सम एडिशनल चैलेंजेस ऑल्सो गेट एडेड टू योर लाइफ. तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में टफ होता रहता है फिर पेरेंट बनना, जो कि एक बहुत बड़ा एक रीज़न फॉर लॉट ऑफ पेन इन लाइफ ऑफ लॉट ऑफ कपल्स. सो यू कैन टोटली अवॉइड गोइंग दैट रूट. तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, एंड यू विल नॉट डिले हैविंग योर किड्स ड्यू टू मॉनिटरी रीजन्स, ड्यू टू financial reasons. So I hope you liked the content in this video. Do like this video, do provide your feedback in the comment section, do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.